आयोग के भी चक्कर हम लोग लगातार काट रहे हैं। केवल गुमराह किया जा रहा है। सरकार हम लोग की बातों को संज्ञान में ले नहीं रही है। 12 दिन से हम लोग यहाँ पे अपना अनुरोध धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे शासनकाल में हम लोगों का सपोर्ट रहा, तभी तो हम लोगों ने आप पे विश्वास जताया। हमें अभी भी विश्वास है कि आप हमारा कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा न करिए कि हमारे आंखों से आंसू ही सूख जाए। इस वैकेंसी से पीड़ित होके, मजबूर होके उसने जो है ये कदम उठाया है, और हमारी आवाज़ यही नहीं दबेगी, ये भी आपसे कह दे रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों ने निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, बहुत समय दिया है, सरकार के साथ रहे हैं, आयोग के साथ रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी इस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया है। 2 नवंबर से हम लोग मजबूर हो गए करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि श्रीमान, आप हम लोगों की पीड़ा को समझिए, जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करवा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। मैं हूं आपके साथ उमैर आज़मी। इस वक्त हम लखनऊ इको गार्डन में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं कि एक हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ युवा हैं जिनके हाथ में बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं। लगातार इनका 12वें दिन से विरोध प्रदर्शन इस इको गार्डन में चल रहा है। और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने दीपावली भी यहीं इको गार्डन में खुली छत के नीचे मनाई। यहाँ पे रंगोली वगैरह जो भी बनाया इन्होंने, देख सकते हैं तस्वीरों में। और इनका क्या विरोध प्रदर्शन है, यहाँ 12 दिनों से क्यों डटे हुए हैं, आइए जानते हैं सीधा उन्हीं से। क्या नाम है आप? जी, मैं प्रवीण मौर्य, प्रयागराज से आया हूँ। क्या सर विरोध है आप लोगों का? विरोध सर हमारा कुछ नहीं सर, 2019 की वैकेंसी है और 22 मई 2022 को एग्ज़ाम होता है। उसके 1 साल बाद फाइनल रिजल्ट डीबी के लिए जो है परिणाम घोषित होता है। मई 2023 में डीबी होती है और 6 महीने बीत गए सर, अंतिम परिणाम नहीं। इसके बीच बहुत सारी प्रक्रियाएं हम लोगों के बीच हुई हैं। जो है सचिव जी से मुलाकात हुई कि सब फाइनल रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन जो है आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो हम लोगों ने फाइनल यही डिसाइड किया है कि हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ उठाएं, इसलिए हम लोग इको गार्डन में आज बैठे। आज 12वां दिन है सर। 12 दिन से कोई सुनवाई हुई अभी तक तो कोई सक्षम अधिकारी बात करने हम लोगों से आया नहीं है। तो ये आखिर क्यों रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है शासन की या प्रशासन की? अब इस मंशा के, अब मैं क्या बताऊं क्या मंशा हो सकती है। हम लोगों को डीबी के बाद तो आश्वासन यही मिला था, मई में डीबी समाप्त हुई कि जून लास्ट या जुलाई में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोग उसी उम्मीद से थे कि हमारा परिणाम आ जाएगा। जैसे ही डेट पे डेट मिलती गई, जून में नहीं आया, फिर जुलाई में हम लोग मुलाकात किए तो बोले कि जुलाई लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। 15 अगस्त तक डेट था, तो 15 अगस्त भी नहीं आएगा। फिर मुलाकात का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब जाके कुछ बातें पता चल रही कि यहाँ धरने में हम लोग 2 नवंबर से बैठे। 2 नवंबर को भी सचिव जी से मुलाकात हुई थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। तो यहाँ कुछ भाई आए थे मिलने, तो हम तो नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब रिस्पांस नहीं मिला तो बच्चों ने यहीं से शुरू कर दिया यहाँ पे बैठने के लिए। तो वहाँ तक बातें गई। तो 4 नवंबर को मुलाकात हुई। 4 नवंबर को सचिव जी ने बताया कि कुछ इसमें जो है आप लोगों का जो है कोर्स को लेके जो एलिजिबिलिटी है, इसको लेके मैटर अभी शासन स्तर से पेंडिंग है। तब से हम लोग लगातार यहाँ से शासन स्तर पे जो है अपनी बात पहुँचाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने शासन स्तर पे जैसे काफ़ी प्रयास किया मिलने का, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी कई बार गए, वहाँ लेटर तो ले लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिया? मुख्यमंत्री जी तो जनता दरबार में आज 5 से 7 बार हम जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी तो मिलते नहीं हैं, उनके सक्षम अधिकारी रहते हैं, लेटर ले लेते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। माननीय ब्रिजेश पाठक जी से भी हम लोग मिले, तो आज ही मेरी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, दिवाली का छुट्टी है, उसके बाद जो है आप लोगों को जो पहले तो हम लोगों को आयोग से मांग थी, लेकिन अब आयोग से ना होकर अब जब शासन स्तर से पेंडिंग है, हम लोग उसी स्तर से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शासन को बात पहुंचाने के लिए हम कोई बहुत बड़े लीडर या यहाँ के पॉलिटिशियन तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो छात्र हैं। आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। पीजी करने के बाद इसमें कंप्यूटर कोर्स जो है लगा हुआ है। तो इतना करते करते तो 25 साल ऑलरेडी उम्र बीत चुकी। उसके बाद तैयारी किया गया 26, 27, 28, तो फॉर्म आया तो भरा गया। ज़्यादातर लोग यहाँ देख ही रहे होंगे कि आपको 32 साल 34 साल के लोग हो चुके हैं। तो
हम लोग जो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। जब सरकार तक हमारी आवाज़ हम लोग कैसे पहुंचाएं बताइए। जब जाते हैं तो वहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा जो है भगा दिया जाता है। तो हम लोगों ने इको गार्डन चुना कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह जो है इस समय। पढ़ाई करने के बाद सरकार ने चलो एक छत तो दिया है बेरोजगारों के लिए कि आइए अपना बैठे रहिए। छत भी कहाँ है? छत तो नहीं है, छत का मतलब ये पीपल का वृक्ष ही हम लोगों का छत है, क्योंकि अब क्या ही कहा जाए। अब ठीक ठीक, धन्यवाद। क्या नाम आपका? पूजा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? लखनऊ। आपकी क्या समस्या है? वही सेम? जी, यही भर्ती को लेके इसका सारा हो चुका है, परंतु अभी भी फाइनल रिजल्ट सिर्फ उन्हें देना है। आखिर क्यों रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है? पता नहीं उनका ये है कि उन्हें ये दिखाना है कि बड़ी भर्ती हम पहले पूरी करेंगे, जो कि ये पहले की भर्ती इन्हें पहले पूरी करनी चाहिए। बड़ी और भर्ती क्या है? मुझे इसमें कोई विवाद नहीं लग रहा है। जो बोल रहे हैं कि डिग्री डिप्लोमा का विवाद है, ये कोई विवाद नहीं हुआ। आपके पास है अथॉरिटी, आप ले सकते हैं बच्चे। आपकी तरह कितने छात्र होंगे जिनकी भर्ती अभी रुकी हुई है? इसमें रिजल्ट पेंडिंग में जिनका? ये हम लोग की भर्ती और एक लेखपाल की भी भर्ती, पर उनके सचिव जी का कहना है कि पहले लेखपाल की भर्ती पूरी करेंगे, जो कि वो बाद में आई है। आपका क्या नाम? धीरेन्द्र कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं प्रयागराज से रहने वाला प्रयागराज से यहाँ धरना पे आए हैं। हूँ। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। काफ़ी लोग जालौन से आए हैं, एमपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, मथुरा से आए कितने लोगों का डेलीगेशन होगा? हैं। 50-60 लोग का लगातार आना जाना लगा है। मतलब जिसकी जो समस्या थी 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकता है यहाँ पे, समस्या होता है उससे चले जाते हैं। और कुछ लोग अपना सहयोग भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। और हमें सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए, जो जिस हक के लिए हम आए हैं। हमारा सब कुछ उन्होंने करा दिया है, डीवीपी करा दी है, सब कुछ करा दिया है। बस सचिव साहब और लोगों से बस यही निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दें। हमें बहुत लंबा भी नहीं कहना है। 12 दिन तक तो आप लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन आपका जारी है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक शासन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ है। तो ये कब तक जारी रहेगा अगर रिजल्ट जारी नहीं? हम तो ये घर से सोच के आए थे कि जब तक चीज़ें नहीं कुछ सफल होंगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सर। सरकार ने तो खैर बड़े बड़े दावे किए कि हमने 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे और ये करेंगे नौजवानों के लिए। वो शायद कुछ लोगों को भ्रामक पैदा हो रही है, लेकिन वो ढंग से उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, वो ज़मीनी स्तर से उस चीज़ों को नहीं जानते हैं। जब आप जब यहाँ बैठते हैं, जब चीज़ों को समझते हैं, जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ें क्या कहाँ तक सही हैं। मतलब ज़मीनी स्तर की जानकारी सबको नहीं रहती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि नहीं सरकार काम कर रही, सरकार काम कर रही है। मैं बात मानता हूँ, सरकार ने बहुत काम किए हैं, ठीक है, और भी मतलब जो भाजपा ने और सरकारों ने जो काम कर दिया है, इन्होंने जो काम कर दिया है शायद अन्य सरकार थोड़ा ना कर पाए, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमारी भर्ती को ही क्यों इस तरह का वो रोका जा रहा है, चीज़ें की जा रही हैं। जो सरकार का दावा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास तो है नहीं सरकार के साथ? नहीं, विश्वास तो है, ये भी विश्वास है कि वो जल्दी ही करेंगे, लेकिन समय और कब करेंगे? 12 दिन हो गए आप और ये ठंडक में आप ठिठुर रहे हैं, सर्दी भी पड़ने लगी है। सरकार से अब ज़्यादा उम्मीद तो हम कर सकते। चीज़ों पे मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी घटना का तुरंत संज्ञान लेते हैं। भैया बता रहे हैं वो मिलने गए, उनसे मुलाकात नहीं की है जनता दरबार में। ब्रिजेश पाठक जी ने भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। हाँ, कैसी अब उम्मीद है आप? हमारी उम्मीद तो अभी शुरू से बुलंद ही रही है, और हो सकता है बात पहुँचे, लेकिन हम अपनी आवाज़ें अंत तक उठाते रहेंगे। हो सकती हैं उन तक बातें ना पहुँच पा रही हो, लेकिन आप लोग के माध्यम से और किसी के माध्यम से बातें पहुँचें, किसी भी तरह पहुँचें, सुनेंगे वो हमारी बातें, हमें इतना विश्वास है अपने पे। और भी लोग हैं, ये बातचीत हम उनसे करते हैं, तो तस्वीरों में एक मरतबा फिर दिखा दें। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में छात्र मौजूद हैं, और जैसा कि बताया इन्होंने कि 50 से 60 लोग जिनका आना जाना लगातार निरंतर यहाँ पे जारी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विप्लव कुमार है। और सर ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए कि अक्टूबर में इसके बारे में बता दिया गया था कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, और संज्ञान में सभी लोगों को आ गया है, सभी सगे संबंधियों को संज्ञान में आ गया। चीज़ें जग जाहिर हो गई हैं कि हाँ एएसओ का परिणाम और नियुक्ति इस तरीके से चल रही है, और हम लोग बहुत पीड़ित हैं। और हम आयोग के भी चक्कर हम लोग लगातार काट रहे हैं। केवल और केवल गुमराह किया जा रहा है। शासन स्तर पे बातें बताई जाती हैं,
वहाँ के लिए, और आयोग से हम लोगों को ये भटकाया जाता है कि आपकी शासन स्तर से चीज़ें लंबित हैं। सर हम लोग जाएँ कहाँ? सरकार हम लोग की बातों को संज्ञान में ले नहीं रही है। 12 दिन से हम लोग यहाँ पे अपना अनुरोध धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ से हैं आप? सर मैं जौनपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विप्लव कुमार है। और चीज़ें जो है, जितने भी साथी हैं सब भिन्न भिन्न जिलों से, 75 जिलों से आके यहाँ पे अपनी हक की बात रख रहे हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम यही आशा करते हैं कि हमारी जो है सुनवाई जल्द से जल्द होगी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आलोक यादव है और मैं यहाँ लखनऊ से ही हूँ। सर हमारी भर्ती 2019 की है सर, और आज सर उसको हमारे रिज़ल्ट के लिए हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या हम कुछ बता नहीं सकते अपनी पीड़ा को। सर हमारी डीवी सर मई में हो चुकी है और आज 6 महीने बीत गए हैं और हम आज यहाँ इको गार्डन में सर बैठे हुए हैं अपने रिज़ल्ट को लेके। सरकार से सर हमारे यही सर है कि जल्द से जल्द हमारा रिज़ल्ट सर जारी करें, जिससे हम लोगों के भी जीवन में खुशहाली आ सके। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनूप है और कहाँ के मैं रहने वाले? सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। सर हम लोगों के जो जितने भी छात्र हैं, समझिए कि सर जान की बाजी लगा के यहाँ जुटे हुए हैं। अभी हमारे साथ में ही एक मित्र हैं, वो बुखार से पीड़ित हैं, वो कमरे से यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पे कर्मचारी या कोई सक्षम अधिकारी यहाँ तक नहीं आ रहा है। हमारी वैकेंसी लगभग सर 4 साल से अधिक हो चुकी है, जबकि पिछला अगर विज्ञापन देखें तो सर 9 साल हो जाता है, 7 से 9 साल। तो एक विद्यार्थी जो सर तैयारी करता है उसके लिए 7 साल कितना बड़ी अवधि होती है। और इस समयावधि के बाद जो है छात्र की जो आयु होती है 35 प्लस 32 प्लस जा चुकी होती है, वो प्रतियोगिता क्षेत्र से बाहर हो जाता है ज़्यादातर। तो ऐसे में सर अगर ऐसे भी अगर शासन प्रशासन स्तर की अनदेखी होगी तो एक छात्र के लिए सर क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं खुद ही। आपका क्या नाम है? विनय कुमार पासवान, मैं गोरखपुर से आया हूँ। जैसा कि मेरे सभी साथियों ने बता ही दिया कि हमारी समस्या क्या है, फिर भी मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सचिव साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ एसओ वालों के साथ क्यों ऐसा अनदेखा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि हमारे बाद आई हुई कई वैकेंसियाँ जूनियर असिस्टेंट 2019, लोअर 2019 और भी एएनएम है, इन सब वैकेंसियों को फाइनली पूर्ण करके नियुक्ति पत्र दे दिया गया और हम लोग को 4 साल 5 साल के से तारीख पे तारीख भटकाया जा रहा है। हम लोग क्या करें? आप लोग 12 दिनों से यहाँ हैं, कोई नेशनल लेवल का मीडिया कोई आया कवरेज के? जी आया है कवरेज करने और भी असर हुआ कि नहीं? आया है, लेकिन हम लोग मतलब बगल में थे वो अब चल रहा है। सभी चैनल यहाँ पे आए सर, आज तक आया, इंडिया टीवी, न्यूज़ टीवी सब आज ही आया, लेकिन कोई कवर करने को तैयार नहीं है। सब में भय है कि हम इस मुद्दे को कैसे उठाएं सरकार के सामने। तो किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। जो लोकल न्यूज़ हैं मतलब खबरें भी प्रसारित नहीं सर, वो बगल में 112 मैटर को उठा रहे हैं, वहाँ पे सारे मुद्दे ले रहे हैं, हर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन वो इस मुद्दे को नहीं। वहाँ कह रहे हैं आप संख्या बल दिखाइए हमें, वो संख्या बल मांग रहे हैं हमसे खुद सर। मतलब आप 10 या 2 5 में कुछ आप बात शासन तक नहीं पहुँचा सकते हैं, उनको संख्या बल चाहिए। सर मैं रितेश मौर्य और सरकार हम लोग यहाँ पे दीपावली मनाए। हम लोग सोच रहे थे कि इसके प्रकाश के माध्यम से, सर मैं बहराइच का हूँ, इसके प्रकाश के माध्यम से जो हमारा संघर्ष है ये माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव जी तक पहुँच सके और हम लोग समझ सकें कि कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। हमारी वैकेंसी 4 साल की हो गई है, जितना रिजल्ट डिक्लेयर करने में पेड कर निकाल रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, उससे उतना से बहुत कम है। हम लोगों का 1-1.5 हफ्ते में अपना संज्ञान ले संबंध में और हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करें। ज़्यादा इसमें वैकेंसी है नहीं, 896 वैकेंसी हैं और इसको डिक्लेयर करें। ठीक है, शुक्रिया। तो तस्वीरें देख रहे हैं, इको गार्डन में हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो छात्र हैं उनका विरोध प्रदर्शन। जी आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक एक ही बात पहुंचाना चाहते हैं कि 896 पद में माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग से, अर्थसंख्या विभाग मुख्यमंत्री जी का विभाग है, वो मुख्यमंत्री जी के अंडर आता है। 225 पद वहाँ के हैं। हम माननीय जी से तो इतना निवेदन कर ही सकते हैं, सर अपने विभाग की वैकेंसी अगर क्लियर कर देते तो ज़्यादा सही रहता। और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का विभाग स्वास्थ्य विभाग है, इस समय उनके पास 620 पद शोध अधिकारी के जो पद होते हैं, 896 में 620 और 225 मिला लीजिए सर, मोस्टली पद जो है हमारे जो है इस 896 में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। हमारी आवाज़ अगर उनके किसी सक्षम अधिकारी तक या उनके तक जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो हम उनसे यही विनती करना चाहते हैं, सर आप अपने विभाग को तो कम से कम क्लियर करा लीजिए। आपने बहुत सी एएनएम में 9000 महिलाओं को आपने बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की। हम सर 2019 के हैं, 2019 सोच लीजिए सर, आपने पहला शासनकाल पूर्ण कर लिया, दूसरे शासनकाल में हम लोगों का सपोर्ट रहा, तभी तो हम लोगों ने आप पे विश्वास जताया। हमें अभी भी विश्वास है कि आप हमारा कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा न करिए कि
हमारे आंखों से आंसू ही सूख जाए। अब तो वही स्थिति हो गई है ना कि इतने दिन बीतने के बाद अब वो खुशी भी नहीं रह गई। अब ऐसा ना करिए कि हम लोग ऐसी पीड़ा से हमारे परिवार, समाज, हर जगह से जो है प्रताड़ने के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को हमारी बहनें, आप जो देख रहे हैं कानपुर से आई हैं, ऐसे ऐसे बहुत तमाम हर जिलों से 75 जिलों से आती रहती हैं, सबकी पीड़ा है। हम अपनी पीड़ा जो है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सर, सबकी समस्याएं हैं बहुत। आप समझ रहे हो एक बेरोज़गार कितना हर तरीके से जो है प्रताड़ित होता है, तो जल्द से जल्द पूरी कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग छात्र में कोई गलत कदम उठाए, कल को हम लोगों को सूचना मिले कि हमारा एक भाई जो है इस वैकेंसी से पीड़ित होके, मजबूर होके उसने जो है ये कदम उठाया है। तो अनुनय विनय करना चाहेंगे कि आप जो है जल्द से जल्द हमारी पीड़ा को समझें और हमारी आवाज़ यही नहीं दबेगी, ये भी आपसे कह दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, बहुत समय दिया है, सरकार के साथ रहे हैं, आयोग के साथ रहे हैं, क्योंकि ये 4 साल पुरानी वैकेंसी, 4.5 लगभग 5 साल होने वाले हैं। हम लोगों ने कभी भी इस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया है। 2 नवंबर से हम लोग मजबूर हो गए करने के लिए। हमारा कोई ये करने का इरादा नहीं था कि चलो हम लोग जो है अनशन करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, लेकिन हमको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि श्रीमान आप हम लोगों की पीड़ा को समझिए, जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करवा के मिशन रोजगार के तरह, जैसे आप लोगों ने आपने बहुत से लोगों को नौकरियां दी है, बहुत सी भर्तियां क्लियर की है, एएसओ को भी जो है आप अपने मिशन रोजगार के तहत जो है क्लियर करके जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया जारी करें। ठीक है, शुक्रिया। तो तस्वीरों में आप देख ही चुके हैं कि इको गार्डन के ये वो स्टूडेंट हैं जिनके हाथ में बैनर पोस्टर भी मौजूद हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है और ये आरोप है कि सरकार जो है इनकी भर्ती क्लियर नहीं कर रही है और इनका जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, उसको जारी नहीं किया जा रहा है। और एक दूसरे पर जो अधिकारी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार क्लियर करेगी और इस तरीके से बहरहाल बहुत सारी पीड़ाएं हैं इन स्टूडेंट की। 12 दिनों से यहाँ पे ये तैनात हैं और डटे हुए हैं और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि इन्होंने दीपावली भी यही इको गार्डन में मनाया है और नेशनल मीडिया जो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी कहीं ना कहीं कवरेज में अनदेखी की है और आवाज़ को भी इनकी सुनने से कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया गुरेज कर रहा है। बहरहाल ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।